एक बार फिर से अपने महान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को हम धन्यवाद देते हैं और हम अपने सभी श्रोतागणों के सामने इस फेसबुक के माध्यम से सार्थक जीवन का अगला कड़ी लेकर उपस्थित होने में प्रभु ने हमारी सहायता मदद किया है। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं और हम अपने सभी श्रोतागणों के लिए एक नए शुभ दिन की शुभ कामना करते हुए हम सार्थक जीवन की अगली कड़ी में आगे बढ़ते हैं। आज का सार्थक जीवन का अगला कड़ी हमारा 41वां भाग है और 40वें भाग में हम लोगों ने मनन किया था प्रेयर, फेथ एंड पावर, और उस संबंध में हमने दो व्यक्तियों के जीवन के विषय में देखा था। फर्स्ट में हमने देखा यायर की बेटी जो 12 वर्ष की थी और वह जो है वह बीमारी के कारण मर चुकी थी। लोगों ने ऐसा कहा कि तुम्हारी बेटी मर चुकी है और तुम गुरु को क्यों तकलीफ देते हो। लेकिन हम वहाँ पर देखते हैं परमेश्वर ने उस यायर की प्रार्थना को स्वीकार किया। उसके श्रद्धा और भक्ति और पवित्रता और विश्वास भरोसा के कारण यायर की बेटी को परमेश्वर ने जीवित किया। दूसरी बात हम वहाँ पर देख रहे थे 12 वर्ष से लहू बहने वाली उस स्त्री के बीमारी से किस प्रकार उन्होंने छुटकारा पाए। पिछले जब उन्होंने अपने सारे धन दौलत को बीमारी के कारण गंवा चुकी थी, बाद में जब उन्हें प्रभु यीशु मसीह के विषय में जानकारी मिला, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर इस प्रकार से अटूट विश्वास किया कि हम केवल उनके वस्त्र को छू लेंगे तो मैं चंगी हो जाऊंगी। और वहां पर देखते हैं वह स्त्री अपनी संपूर्णता का विश्वास में हो करके प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र को छूने पाई और वह भली चंगी हो गई। ये दोनों व्यक्तियों के जीवन में एक और बातों को दिखाता है जहां हमारे जीवन के लिए जीने की आवश्यक है। हम इन बातों को जानने के लिए हम फिर से भजन संगीता उसका 141 अध्याय और उसका 2-3 पद को पढ़ेंगे। हाँ, इस प्रकार से लिखा है, मेरी प्रार्थना तेरे सामने सुगंध धूप और मेरा हाथ फैलाना संध्या काल का अन्न बलि ठहरे। माई प्रेयर बी लाइक incense before you, may my lifted hands be like the evening sacrifice। परमेश्वर इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष दे। जब हम इसी कड़ी में प्रकाशित वाक्य का 5वां अध्याय और उसका 8 वचन को पढ़ते हैं, वहां इस प्रकार से लिखा है, जब उसने पुस्तक ले ली तो वे चारों प्राणी और 24 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े और हर एक के हाथ में वीणा और धूप से भरे हुए सोने के कटोरे थे। ये तो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं है। When he had taken the scroll, the 4 living creatures and the 24 elders fell down before the Lamb. Each of them had a harp and a golden bowl full of incense, which are the prayers of the saints। इसी कड़ी में जब हम 8 अध्याय का 3 और 4 पद को जब मनन करते हैं, वहाँ इस प्रकार से लिखा है, फिर एक और स्वर्गदूत सोने का धूपदान लिए हुए आया और वेदी के निकट खड़ा हुआ और उसको बहुत धूप दिया गया कि सब पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ सोने के उस वेदी पर जो सिंहासन के सामने है चढ़ाएं। और उस धूप का धुआं पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं सहित स्वर्गदूत के हाथ से परमेश्वर के सामने पहुंच गया। अदर एंजल्स कम होल्डिंग ए गोल्डन इंसेंस बॉल स्टैंडिंग एट द इंसेंस altar. Much incense was given to him so that he would offer it with the prayers of all the saints on the golden incense altar before the throne. And smoke of the incense with prayers of the saints rose up before God from the angel's hand. जब हम इन भागों को जब मनन करते हैं, यहाँ हम दो बातों को पाते हैं और दो बातें इस प्रकार से। पहली बात, परमेश्वर के साथ जब हम
जी रहे हैं, हम अपनी आवश्यकताओं को लेकर परमेश्वर के सामने उपस्थित होते हैं दिन प्रतिदिन के जीवन में, तो प्रथम बातें हैं हमारे जीवन का संपूर्ण पवित्रीकरण होना। यदि संपूर्ण पवित्रीकरण के साथ हम परमेश्वर के साथ नहीं चलते हैं तो शायद हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाएगी। दूसरी बात है प्यारे भाई बहन, परमेश्वर के साथ हमारा संपूर्ण प्रेम भरा संबंध। यदि हम प्रार्थना लेकर परमेश्वर के पास जाते हैं, मीन्स एक प्रकार का लेन देन करते हैं, तो हमारा लेन देन द्विपक्षीय होता है। जब हम दोनों पक्षों का विचार परस्पर मेल खाते हैं तभी हम लेन देन की परिपूर्णता में आगे बढ़ते हैं, नहीं तो आप दाएं चलेंगे तो मैं बाएं चलूंगा। इसलिए ये दो बातें हमारे जीवन में जरूरी है और इन दो बातों में हम यहाँ पर पहले एक बात को देखेंगे। इन दिस चैप्टर वी सी टू मेन पॉइंट। फर्स्ट, द कंप्लीट sanctification of our life, and second, our relationship with God in complete love. First part, the complete sanctification of our life. जब हम भजन संहिता उसका 141 अध्याय उसका 3 और 4 पद को जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, हे यहोवा मेरे मुंह पर पहरा बैठा, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर, मेरा मन किसी बुरी बात की ओर फिरने न दे, मैं अनर्थकारी पुरुषों के संग दुष्ट कामों में न लगूं और उसके स्वादिष्ट भोजन वस्तुओं में से कुछ न खाऊं। हम यहाँ पर देखते हैं एक पवित्र फिजिकली जीवन जीने के लिए किन किन बातों से दूर रहना है। पहली बात बताता है कि स्वादिष्ट भोजन से भी दूर रहना है, अनर्थकारी पुरुषों के उनके द्वारा किए जा रहे कामों से दूर रहना है, और इससे ऊपर हम देखते हैं कि मेरा मन किसी प्रकार के बुरी बातों से जो है दूर रहने पाए, उस बुरी बातों में मेरा मन न लगने पाए। याहवे प्लीज, इस प्रकार से राजा दाऊद प्रार्थना करते हैं, ए गार्ड ओवर माई माउथ, गार्ड द डोर ऑफ माई लिप्स, डू नॉट लेट माई हार्ट डिजायर एनी एविल थिंग्स और पार्टिसिपेटेड इन द sinful activities with men who behave wickedly. May I not eat any of their delicacies. हम यहाँ पर इन बातों को देखते हैं। एक सार्थक जीवन की शुरुआत परमेश्वर के साथ गहरे संबंध से होती है। हम एक सार्थक जीवन की शुरुआत परमेश्वर के साथ गहरे संबंध से होती है, तो इस भाग में भी हम दो बात को देखते हैं। पहली बात प्रार्थना है। हम 141 का दूसरे पद में हमने देखा कि प्रार्थना को परमेश्वर के सामने सुगंध धूप के समान माना गया है, जिसका अर्थ है हमारी प्रार्थनाएं परमेश्वर के लिए स्वीकार्य और सुखद होनी चाहिए। वहाँ यह दिखाता है कि सार्थक जीवन में परमेश्वर से लगातार ईमानदारी के साथ जीवन जीना और उस जीवन के साथ परमेश्वर से ईमानदारी के साथ बात करना महत्वपूर्ण है। दूसरी बात, एक सच्ची समर्पण। वहाँ पर हम देखते हैं कि राजा दाऊद भजन संहिता 141 का 2 अध्याय का 2 भाग में कहता है, यहोवा मेरा हाथ फैलाना तुम्हें संध्या काल का अन्न बलि का सा ठहरे। हाथ फैलाना संध्या काल के अन्न बलि के समान है, जो समर्पण और उपासना को दिखाता है। यह भाव सार्थक जीवन में परमेश्वर के प्रति संपूर्णता को अर्थात तन, मन और आत्मा से जोड़ा गया है और आज्ञाकारिता के महत्व को दिखाता है। दूसरी बात, सार्थक जीवन के लिए वचन पर नियंत्रण रखना अनिवार्य है। जब सार्थक जीवन जीने के लिए वचन पर नियंत्रण रखना अनिवार्य है, ये वचन पर नियंत्रण रखने के लिए भी 2 आवश्यक बातें हैं। पहली बातें, मुख पर पहरा। राजा दाऊद कहते हैं कि हे परमेश्वर मेरे मुख पर पहरा बैठा, ताकि मेरे मुंह से गलत बातें ना निकले। यह राजा दाऊद की प्रार्थना यह दर्शाती है
कि व्यक्ति को अपनी वाणी की रक्षा के लिए परमेश्वर की सहायता की आवश्यकता है। जब तक हमें परमेश्वर की सहायता प्राप्त नहीं होगी, हमारे मुंह से कभी भी एक अच्छी बातें नहीं निकल पाएगी। दूसरी बात, वो मुंह के अंदर से जब बातें होती है तो होठ के द्वारा होकर बाहर निकलती है। इसलिए राजा दाऊद कहता है, हे परमेश्वर यहोवा, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर। जब हम देखते हैं राजा दाऊद का प्रार्थना, तो इसका मतलब है सोच समझकर बोलना और अपमानजनक, अनावश्यक या हानिकारक बातें बोलने से बचना। सार्थक जीवन के लिए जरूरी है कि हमारे शब्द दूसरों को उन्नति देने के लिए हो, न कि उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए। तीसरी बात, सार्थक जीवन जीने के लिए बुराई से दूर रहना और नैतिक शुद्धता को बनाए रखना आवश्यक है। और जब हम नैतिक शुद्धता को बनाए रखना आवश्यक है, तो और बुराई से दूर रहना आवश्यक है, इसके लिए भी दो बातें क्या है। पहली बात, मन पर नियंत्रण। राजा दाऊद परमेश्वर से यह प्रार्थना करते हैं, हे परमेश्वर, मेरे मन को आप अपने नियंत्रण में सुरक्षित रखिए। प्रार्थना है कि मन किसी बुरी बात की ओर फिरने ना पाए, जिसका अर्थ है कि हमें अपने विचारों को भी शुद्ध रखना अनिवार्य है। दूसरी बात वहाँ पर है, दुष्टों से दूरी रखना आवश्यक है। राजा दाऊद उन दुष्टों से दूरी बनाए रखने के लिए परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। अनर्थकारी पुरुषों के संग दुष्ट कामों में न लगना और उनके स्वादिष्ट भोजन अर्थात जो बुराई से प्राप्त लाभ या आनंद को दिखाया गया है से दूर रहना सिखाता है कि सार्थक जीवन के लिए हमें अधर्मी संगति और पाप के प्रलोभन से सचेत रहना चाहिए। सच में ए मीनिंगफुल लाइफ begins with a deep relationship with God. Need for that first prayer. Prayer is likened to sweet smiling incense before the Lord. Meaningful our prayer should be acceptable and pleasing to God. This highlights communication with God is essential for a meaningful life. Dedication. The lifting of hand is compared to the evening sacrifice, signifying worship and devotion. This indicates the importance of complete surrender, means our body, our mind and my soul, and obedience to God in a meaningful life. Secondly, controlling one's words is crucial for a meaningful life. Need for that guard over the mouth. This prayer shows that a person needs God's help to guard their speech. Next, keeping watch over the lips. This means to speak thoughtfully and to avoid saying anything offensive, unnecessary or harmful. A meaningful life requires that our words should build up others, not tear them down. Thirdly, to live a meaningful life, it is necessary to stay away from evil and maintain moral purity. For that need control over the heart. The prayer asks that the heart may not incline to any evil things, meaning we must also keep our thought pure. Secondly, distance from the wicked. Not engaging in wicked deed with the workers of iniquity
and abstaining from their rich food. Means gains or pleasures derived from evil. Teaches that for a meaningful life, we must be alert to bad company and the temptation of sin. When I read Matthew chapter 6 verse 13, वहाँ प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को जब प्रार्थना करने के लिए सिखा रहे हैं, तो वहाँ पर हम इस बात को देखते हैं। अंत में प्रभु हमें बताते हैं कि हमें कैसे प्रार्थना करना है। वहाँ लिखा है, हे हमारे परमेश्वर, हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है। आमीन। तात्पर्य यह है कि परमेश्वर ही सर्वोपरि है और उनका सर्वोपरि राज्य है, उनका सर्वोपरि पराक्रम है और उनका सर्वोपरि महिमा है। और इसलिए हमें यहाँ पर इस बातों को समझना जरूरी है। डू नॉट ब्रिंग अस इनटू टेम्पटेशन बट डिलीवर अस फ्रॉम द एविल वन, फॉर योर्स इज द किंगडम एंड द पावर एंड द ग्लोरी फॉर एवर। आमीन। जब हम नीति वचन उसका 3 अध्याय को 21 से लेकर के 25 पद तक जब हम मनन करते हैं, 26 पद तक, वहाँ पर हम देखते हैं सुलेमान अपने दैनिक जीवन जो परमेश्वर के साथ जिया और परमेश्वर के साथ जीने में जो उन्होंने अनुभव प्राप्त किया, उस अनुभव को हम वहाँ पर देखते हैं कि बांटता है। वहाँ पर इस प्रकार से लिखते हैं, हे मेरे पुत्र, ये बातें तेरी दृष्टि की ओट न होने पाए, तू खड़ी बुद्धि और विवेक की रक्षा कर, तब इनसे तुझे जीवन मिलेगा और ये तेरे गले का हार बनेंगे। तब तू अपने मार्ग पर निडर चलेगा और तेरे पाँव में ठेस न लगेगी। जब तू लेटेगा तब तू भय न खाएगा, जब तू लेटेगा तब तुझे सुख की नींद आएगी। अचानक आने वाले भय से न डरना, जब दुष्टों पर विपत्ति आ पड़े तब न घबराना। My son, keep sound judgment and discernment and do not lose sight of them. They will be lift to your soul and an adornment of favor to wear around your neck. Then you will walk on your way in safety and your foot will not stumble. When you lie down, your sleep will be sweet. Do not be afraid of sudden terror or devastation caused by the wicked when it comes. For Yahweh will be on your side and will keep your foot from being cut in a trap. When I read 1 Peter chapter 3 verse 6, you are now his child if you do what is good and if you are not afraid of trouble. याकूब की पुस्तक उसका 1 अध्याय और उसका 26 वचन को जब हम पढ़ते हैं, वहाँ इस प्रकार से लिखा है, यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपने जीव पर लगाम न दे पर अपने हृदय को धोखा दे तो वह उसकी भक्ति व्यर्थ है। If anyone think himself to be religious, but if he does not control his tongue, he deceives his heart and religion is worthless. So, in summary, Psalm 141, 2, 3, 4 teaches that a meaningful life is one lived dedicated to God through constant prayers, pure speech and a family distance from evil. Dear brothers and sisters, if today words touched you, please share with your friend and neighbor family and become a fellow worker
with the Lord and receive your faithful with compassion in meaningful life. Please remember to pray for the next part of the prayers, faith and power of God to be presented. Thanks. Praise the Lord. Jai Masih.